हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड, सब लोग बढ़िया हैं। तो आई होप कुछ केमिस्ट्री अब समझ में आने लगी होगी धीमे धीमे, ठीक है ना। बेटा डिफिकल्ट नहीं होती। आप देखो, अगर आप लोगों ने देखे हैं वीडियोस पुराने तो आपको महसूस हो रहा होगा कि हाँ, अब आपको कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्लियर होते जाते हैं तो फिर बातें बनती जाती हैं। प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस लगाते जाओ, फटाफट कॉन्फिडेंस आता है। तो बस धीरे धीरे पढ़ते जाओ, बहुत ज्यादा कुछ होता ही नहीं, आपको पता ही है। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आता। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम टेलिंग यू, किसी को नहीं आता। बहुत कम लोग होते हैं जो उस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। और कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। बोले सर ऑप्टिकल एक्टिविटी तो हमने पढ़ रखी है, सिंपल है। चलिए बताइए, कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है वो कैसे पता लगता है? बोले सर एक चीज होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये हम देख लेते हैं। इसकी बात नहीं कर रहा बेटा, ये तो बच्चा सीख ही लेता है। 4 मॉलिक्यूल देगा, कौन ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कुछ और। तुम्हें याद होगा जो सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं उनमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। याद हुआ स्मॉल डी स्मॉल एल, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, याद आया? एक था कैपिटल डी कैपिटल एल, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था, ग्लिसरॉल्डिहाइड, जेई का सवाल है। और एक था आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो थोड़ी सी जिक्र कर रहा हूं मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक। और मैं आपको बताऊंगा आपको प्रॉब्लम कहां कहां आएगी, और देख लेना दिल पे हाथ रख के कि वहीं वहीं आती है कि नहीं आती है, ठीक। आरएस कॉन्फ़िगरेशन अगर याद हो, मॉलिक्यूल को हम रखते थे इस तरह से, क्या कहलाता है? फिशर प्रोजेक्शन। वैसे तो मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल था, वैसे तो मॉलिक्यूल क्या था? 3 डायमेंशनल होता है, आपको पता ही है। लेकिन हम आरएस निकालने के लिए हम उसका फिशर प्रोजेक्शन यूज करते थे, याद है क्या? और फिशर प्रोजेक्शन में फिर वो नंबरिंग करते थे, उतना आपको पता है। बट द प्रॉब्लम इज, अगर ऐसे दिया गया तब तो ठीक है, और अगर ऐसे दिया गया तब हम आरएस कैसे निकालेंगे? मैं जो पढ़ाने वाला हूं ना, सबसे सुंदर बात है बेटा, ब्यूटीफुल, समझ रहे हो? और देख लेना तुम, जो मैं कहूंगा वही है कि नहीं है। आइए साहब, मुझे कहा गया HOH CH3Cl, मुझे मॉलिक्यूल गिवन है और मुझसे कहता है भाई आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो देखो 2 तरीके हैं, या तो 3 डायमेंशनल में, ये तो आप समझते हो डैश एंड वैज बेटा, इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मालूम है। ये दिस इज अप द प्लेन, दिस इज डाउन द प्लेन, डैश एंड वैज आप समझते हैं। 3 डायमेंशनल में आरएस कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं, या तो इसी में आप निकालना सीख लो, और नहीं तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट करो और फिर निकालना सीखो। बोलो हाँ है ना? चलिए दोनों बताता हूं जल्दी जल्दी। नंबरिंग करनी आपको आती है, क्लोरीन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, हाइड्रोजन नंबर 4। मैं अब इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं ये नंबरिंग कैसे करी गई है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से बेटा, इतना तो आता है ना, नहीं तो फिर पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लोरीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब रूल ये कहता है कि 4th प्रायोरिटी जो भी है ना, उसको आप कहां पे ले जाओ? डैश पे ले जाओ। 4th प्रायोरिटी को डैश पे ले जाओ, ठीक। अब वो 3 डायमेंशन में रोटेट करना पड़ता है, ऐसे रोटेट करके ऐसा देखो कि 4th प्रायोरिटी नीचे चली जाए, है ना। अब जब नीचे चली जाएगी तो 3 दिखाई देंगे, 1 2 3, वहां से पता लग जाए क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको हम रोटेट नहीं कर पाते। देखता हूं 2 डायमेंशन में रहना तो ये दिक्कत आती है बच्चों को। तो सुनो, करना क्या है? करना ये है कि आपको 4th को नीचे लाना है ना, तो इधर देखो 4th वाले को आप नीचे ले आओ, मतलब 2 ग्रुप पलट लो। 4th यहां चला गया, यानी H यहां आ गया, 4th प्रायोरिटी यहां गई आपकी, और 2nd प्रायोरिटी यहां गई। इंटरचेंज कर लिया आपने, कर लिया, ठीक। नाउ फॉरगेट नंबर 4, इसको भूल जाओ। काउंट 1 2 3, काउंट 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो S है, S आ रहा है ना, तो इसका आंसर इज R। ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है बेटा, जब भी कभी आप एक्सचेंज करते हो, अगर आप ऑड नंबर एक्सचेंज करते हो, ऑड टाइम्स एक्सचेंज करते हो, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है, और इवन टाइम चेंज करते हो तो सेम रहता है। आपने कितनी बार चेंज करा? 1 टाइम। एक बार आपने ऑड टाइम है तो रिवर्स हो गया, यानी अब ऐसा आया तो इसका एक्चुअल आंसर क्या था? R था। और अगर आप 2 बार पलटते तो आंसर वही रहता। ये पूरी डिटेल पढ़ा रखी है मैंने, जाके देख लेना, ठीक है ना। अभी तो जैसे आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आरएस निकाल सकते हो। नहीं तो भाई साहब, अब जरा सुनना आ रहा हूं काम पे अपन में, इसको नोट कर लें जिन लोगों को नहीं पता।
नहीं तो आपको करना क्या है, सुने अब मुझे इसी को कन्वर्ट करना है। मुझे दिया गया था और मुझे इसको करना है कन्वर्ट काय में फिशर प्रोजेक्शन में। आ गया मैं अपने पॉइंट पर, आ गया बेटा अपने पॉइंट पर। अब भाई साहब अब दुनिया की कोई भी किताब उठा लो, चलेंगे कहीं भी पढ़ लो, किसी से कर लो, ठीक। जब इस 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन बनाने की बात आती है तो दुनिया भर के रूल काम करने लगते हैं। पता क्या वो कहता, भाई ऐसा करो, आप अपनी आई जो है ना, आई घुसाओ 2 बॉन्ड के बीच में। किन किन के बीच में? डैश और बैश के बीच में। कोई कहेगा आई को डैश और बैश के बीच में रखो, ठीक है। कोई कहेगा आई एक ऐसी जगह रखो जहां से वेज वाला पीछे दिखाई दे। कोई कहता है डैश वाला आगे दिखाई दे। समझ रहे हो? आप पढ़ के देख लेना अगर मेरी बात गलत निकले तो। इसको इसमें कन्वर्ट होता नहीं लोगों से, दुनिया भर के एक्सप्लेनेशन है। आई को यहां फिट करो, आई को यहां फिट करो, यहां फिट करो। आज ही मैं बता रहा हूं, डिटेल तो वहां मिलेगी। आई कहां रखनी है ये बता रहा हूं, कहीं भी रख लो जहां आपकी इच्छा करे, जहां आपकी इच्छा करे, पक्का बता रहा हूं। और जो बता देता हूं समझ ले, बस कट नहीं सकती बात। आपने आई को यहां एंट्री मारी, अब आप देखो यहां से आपने एंट्री मारी, बोलो क्या दिख रहा है आपको? लेफ्ट पर आपको एच दिखेगा, राइट पर आपको एच दिखेगा। जल्दी बोल दो हाँ है ना। यहां से आप देख रहे हो एच लेफ्ट पे, ये राइट पे, सी एस ऊपर था, बाकी बचा कौन सी है? ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है। खत्म सारा गेम। बोले सर इधर से एंट्री मारो, इधर से मार लो, यही बनेगा। डिफरेंट तो आ ही नहीं सकता। अब पता क्या होता है, इन जनरल लोगों को कुछ पता नहीं होता ज्यादा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं। बुक में या कोई और अगर देखे तो उसका फिशर प्रोजेक्शन बेटा ये दिखेगा उसे, उसने ये बनाया हुआ है, बुक में ये बनाया हुआ है। और वो कहता है बुक में ये है, आपने ये बनाया। आपका टीचर बोलेगा, आपको भी लगेगा, बोले तो गलत है, फिशर प्रोजेक्शन तो ये करेक्ट है, इसका रूल लगा के ये बन रहा है, आपका ये बन रहा है। हे भगवान, देख तो लो बच्चों, मेरे बच्चों, सेम ही तो है, सेम ही तो है। तुम देखा ही कहां ध्यान से। आओ, पहले मैंने एच और सीएल को इंटरचेंज करा, तो एच मेरा यहां आएगा, सीएल मेरा यहां जाएगा। एच यहां, सीएल यहां, हाँ है ना। एच यहां गया, सीएल यहां गया। फिर मैंने एच बेटा एच को यहां ले आया, मैं सीएल को यहां ले आया। फिर मैंने सीएल और ओएच को चेंज करा, तो सीएल मेरा यहां, ओएच मेरा यहां। बता ओएच सीएल एच ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 इंटरचेंज करे, मैंने कहा था इवन इंटरचेंज करने पर सेम रहता है। लोगों को पता ही नहीं तो मैं क्या करूं बेटा, व्हाट कैन आई डू? मैं तुम्हें समझा सकता हूं, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, तुम्हारे मिसकॉन्सेप्शंस को दूर कर सकता हूं। समझ लो बात को। तो जैसे ही सुनो, फाइनल सुन लो आज के बाद, और सारे सवाल कर दियो सारे। आज अपने आप मॉलिक्यूल बनाओ, 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में लिखना है। आई कहां फिट करनी है? जहां मर्जी कर दो यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और अगर कोई कहे नहीं नहीं इसका आंसर ये है, तो बता देना। बोले सर दोनों सेम ही तो है, ये दोनों सेम ही तो है, समझ गया? तो घबराना मत, किताब में अगर आंसर ये हो तो। बेटा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं दोनों, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल, पूरी वीडियो बना रखी है मैंने, समझ, बहुत बढ़िया तरीके से। तो एक तो ये समस्या है, अभी तो रुको तो। अब जब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक होती है या आरएस निकालना होता है ना, वो मॉलिक्यूल को कई तरह से देता है जी। उसने कहा CH3OHH, CH3OHH, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल दिया। CH3OH, CH3HOH, CH3HOH, ऐसे उसे 4 स्ट्रक्चर दे दिए। क्या कहलाता था? न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। बोल दे बेटा हाँ, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, ठीक। अब पूछता है, आपको याद होगा एनेंटियोमर्स, डायस्ट्रीमर्स, जेई का सवाल है बेटा, एडवांस का, जेई एडवांस का सवाल है, हुए नहीं थे लोगों से। इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिए। रुक जाओ भी, जल्दी क्या है, उसने स्ट्रक्चर बना दिया इस टाइप का, HOHCH3, OHHCH3, सॉहॉर्स। आपको याद होगा, इसको बोलते थे सॉहॉर्स, सॉहॉर्स स्ट्रक्चर। इस तरह के मॉलिक्यूल बना के दिए और पूछ रहा है बताओ इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, वेदर दे आर एनेंटियोमर्स, दे आर आइडेंटिकल, दे आर डायस्ट्रीमर्स, क्या पता ही नहीं लग रहा, पता ही नहीं लग रहा। क्योंकि हमें तो थोड़ा बहुत जो आइडिया था वो फिशर प्रोजेक्शन से था।
जो हमने डायस्ट्रीमर्स एनेंशियम पढ़े थे बेटा, वो हमें तो याद होगा, फिशर परिस्थिति से पढ़ते थे, मिरर इमेज है नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है क्या, व्हाटएवर, राइट, आइडेंटिकल है कि नहीं है, उससे तो बना के पूछ लिया, उसने ये बना के दे दी 4 मॉलिक्यूल, लो जी लो, उसने कहा कि साहब ऐसे दे दिया एक, उसने कहा HCS3OH, CS3HOH. There are 4 molecules, A, B, C, D. 4 ऑप्शन है, A and B are identical, B and C are diastereomer, फलाना फलाना एनेंशियोमर। हो जाएगा क्या? दिल पे हाथ रख के बता दो, हो जाएगा क्या? कितने लोगों से हो जाएगा? नहीं होगा आपसे, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है एक स्ट्रक्चर को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें, 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन कैसे बनाऊं, अगर न्यूमेंस है तो इसको कैसे कन्वर्ट करूं, इसको कैसे कन्वर्ट करूं, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करूं, इंटर कन्वर्जन कैसे करूं, सीखा ही नहीं आपने, तो बेटा कैसे हो जाएगा? समझ मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये है बेटा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है ऑप्टिकल एक्टिविटी में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, वो ये जो डिफरेंट टाइप के जो ये वेज हैं दिखाने, प्रोजेक्शंस जो हैं, न्यूमेंस प्रोजेक्शन है, सॉहॉर्स है, 3 डायमेंशन है, फिशर है, इन सब में एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे करें, क्योंकि किसी भी फॉर्म में दे सकता है। एडवांस का सवाल है बेटा, जी एडवांस का सवाल है, इस टाइप का सवाल दिया था उसने, एग्जैक्ट तो नहीं था, मतलब टाइप यही थी और लोग उससे हुआ नहीं। तो फिर समस्या ये है, कैसे होगा क्या होगा, बहुत इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल दिख रहा है। जस्ट 15 मिनट्स का गेम है बेटा, जस्ट 15 मिनट्स का गेम है, सारी चीज सीख जाओगे, समझ बात को। चलो एक और चीज दिखा रहा हूं आपको, तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपको क्या लगता है इतने कम टाइम में मैं सारी चीज नहीं बता सकता, लेकिन मैं वो चीजें बताता हूं जिससे आपको लगे हाँ यार ये तो डिफिकल्ट लगता था हमें, बट ये डिफिकल्ट है नहीं, है ना। वरना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिखा रहा हूं आपको, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं आपको। अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा है तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। आप मेरे को बताओ ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए फाइनल बता दो क्या कंडीशन होती है कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। पढ़ा हुआ ना? ABD, ABC, ABC, आइए 3 मॉलिक्यूल गिवन है आपको, 1, 2 एंड 3। आपको बताना है कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। चैलेंज देके पढ़ा रहा हूं। जिस भी शहर में आप हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनको यह कॉन्सेप्ट पता होगा, समझ रहे हैं? आपके सामने है और खुद चेक करके बताइए। अब आप जरा देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अगर आप देखो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बेटा। हाइब्रिडेशन क्या चल रहा है? sp3। चेक कर लो आराम से। और sp3 का मतलब वैसे तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर आप देखो तो लोन पेयर तो फॉर्म होती है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, पिरामिडल शेप होती है, हाँ या ना? ध्यान से देख लो, पिरामिडल शेप है, sp3 है, पिरामिडल है, ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, ग्रुप डिफरेंट लग रहे हैं, ABD, ABC, व्हाटएवर, ठीक। अगर आप देखो ध्यान से, ये ऑप्टिकल एक्टिव आएंगे। देयर इज नो सिमेट्री। अमोनिया, नाइट्रोजन, अमीन सुना है, 3 R लगा दिए, R1, R2, R3, पिरामिडल शेप है, कोई सिमेट्री नहीं आएगी, ऑप्टिकल एक्टिव आएगा, ठीक। बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है तो उसको बता दो उसने क्या पढ़ा है। उसने पढ़ा ये वाला केस, उसने ये केस पढ़ा है या उसे पढ़ाया गया है, व्हाटएवर, कि साहब ये जो है ना नाइट्रोजन, 3 ग्रुप ABC जो डिफरेंट है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा एक साथ। और अगर ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ध्यान से देखो, एक तरह से ये मिरर इमेज बनता है, ठीक। और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, इन्वर्जन होता रहता है। और मिरर इमेजेस है तो एक तरह से दोनों चीजों का मिक्सचर मिलेगा, और दोनों का मिक्सचर मिलेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा होगा तो उसको उसका नाम पता होगा, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि साहब नाइट्रोजन कायरल सेंटर भी दिख रहा है आपको एक तरह से, sp3 है, सारे ग्रुप डिफरेंट भी हैं, सिमेट्री नहीं है, कायरल छोड़ो, सिमेट्री नहीं है, इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट इट इज नॉट,
रीजन, बोथ द फॉर्म्स को एग्जिस्ट, दोनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, और एक दोनों की मिरर इमेजेस हैं, एक तरह के एनाइंसोमर्स हैं ये, तो भैया जब दोनों एग्जिस्ट करेगा तो ओवरऑल मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अम्ब्रेला इन्वर्जन, ठीक है। तो इसके ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कारण ये है। इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, नाइट्रो फास्फोरस एक ग्रुप नहीं है, आ जाओ, क्यों इसमें नहीं हो रहा होगा, बोलो। ये यहां ठीक है, ये भी, इसका भी रीजन यही दिया गया अम्ब्रेला इन्वर्जन। वैसे तो उसका एग्जांपल ही नहीं दिया, कोट किया किसी ने, बट ये तो मैं मान लेता हूं। क्या ये केस नहीं है? क्या फास्फोरस नाइट्रोजन सेम ग्रुप नहीं है? नाइट्रो फास्फोरस एक ग्रुप में नहीं है, ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों इसमें नहीं हो रहा ना? इसमें हो रहा है अम्ब्रेला इन्वर्जन, इसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन नहीं हो रहा। व्हाट इज द लॉजिक? सवाल सुना आगे नहीं किया। गेम इतने आसान नहीं है, और मैं बता दूं स्टीरियो केमिस्ट्री के सवाल आईआईटी में स्पेशली डिफिकल्ट आते हैं। कॉन्सेप्ट आते हैं, लोगों को पता ही नहीं होते बेटा। पहले बताओ ये सवाल समझ में आया नहीं आया? अम्ब्रेला इन्वर्जन जब नाइट्रोजन में है तो फास्फोरस में क्यों नहीं है? ग्रुप तो एक ही है दोनों का, फिफ्थ ग्रुप में तो है दोनों, लोन पेयर तो दोनों के पास है। गेट द पॉइंट? तो कहने का मेरा मतलब ये है बेटा, देयर आर वेरियस कॉन्सेप्ट्स, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई बार आप लोगों को मैं, देखो बेटा, इसलिए नहीं बनाता, इसलिए नहीं मैं दे रहा कि आप लोगों को मैं डिप्रेस करूं, कोई ऐसी बात है। परेशान मत हो, टेंशन मत लेना। आप लोग तो यार साहब हमें तो कुछ पता नहीं, अरे नहीं पता ना, तभी तो पढ़ रहे हो। जब अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, इन सारी चीजों की डिटेल तुम्हें कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां लिंक मिलेगा, क्लिक कर लो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खोल लेना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और वहां वीडियो बेटा, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, थोड़ी ज्यादा वीडियोस हैं, सारी देखना। सारी इसलिए कह रहा हूं, कौन एनाइंसोमर है, डायस्ट्रियोमर है, बेसिक तो आइडिया होना चाहिए आपको। वहां जाके पहले उसको पढ़ना और फिर बात करना। मैं आपको ना तो डिप्रेस करता, ना डरा रहा हूं, ठीक? ना टेंशन लो, ना पैनिक करो। तब लेना टेंशन जब पढ़ने के, अभी तो बेटा आपने पढ़ा ही कुछ नहीं, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है, अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ, जब पढ़ लो और फिर आपसे क्वेश्चन ना हो, तब आपकी बात जेन्युइन है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 15 मिनट में हो कन्वर्जेंस आ रहे हैं एक दूसरे में, समझ रहे हो बात को? तो प्लीज ढंग से पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको टेंशन ही नहीं होगी टॉपिक की, आपको आता होगा सारा, ठीक है? चल बेटा।